Good morning, all of you. Welcome in Noise with Richa Kataria. Come with the new topic of the chapter shares. अब यहाँ पे एक टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है which named as forfeiture of shares. अब यहाँ पे एक माइंड में हम लोगों को क्या था कि what do you mean by the forfeiture word? forfeiture का मतलब क्या है? forfeiture of shares कैसे हो सकते हैं? अगर हम हिंदी में इसकी लिटरल मीनिंग देखने जाएं कि व्हाट यू मीन बाय द फॉरफीचर का मतलब होता है किस चीज़ को जब्त कर लेना, किस चीज़ को ले लेना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने एक कार ली, ठीक है, आपकी कार है 10 लाख रुपीज की। हम लोगों ने एक कार ली और कार में आपने 2 लाख रुपीज उसको पे कर दिए और बोला भैया 8 लाख रुपए मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा। 8 लाख की हम लोग ने कितनी इंस्टॉलमेंट बनवा ली? 4 इंस्टॉलमेंट, मतलब कि हमें 2 लाख रुपए पर इंस्टॉलमेंट देने हैं। ठीक, हम लोग ने 1 इंस्टॉलमेंट दी। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कॉल आई, हम लोग अनेबल टू पे थे, नहीं दे पाए। फिर कॉल आई, फिर नहीं दे पाए। अब जब ये कॉल आ रही है और हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनके इंस्टॉलमेंट्स के, तो जो पैसे हम पे कर चुके हैं दैट इज द पेड अमाउंट। 10 लाख में हमने 2 लाख पे कर दिया और ये भी पेड अमाउंट है। जो पेड अमाउंट है उसको कंपनी ले लेगी, राइट। उस जो पेड अमाउंट उसको कंपनी ले लेगी, एज वेल एज ये कार भी आपकी वापस हो जाएगी। जो पैसा वो ले लेगी दिस इज द फॉरफीचर, ठीक है। वो पैसा कौन सा है? फॉरफीचर का है। अब यहाँ पे हमें मीनिंग देखनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इफ अ शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल, कभी कभी क्या है हमसे ड्यू हुई अमाउंट किस में ड्यू होती है? अलॉटमेंट में ड्यू होती है और किस में होती है? कॉल में। हम लोग से अलॉटमेंट मांगा गया, पैसे नहीं है। कॉल मांगी गई, पैसे नहीं है। अगर अलॉटमेंट में ड्यू है, कॉल में ड्यू है, पैसे हमारे पास नहीं है, तो ये अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ड्यू जस्ट थ्रू ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसमें? अलॉटमेंट ड्यू issued by the company, the board of directors may decide the cancel of the membership of the company and the cancellation. अगर आपके एग्जाम में आता है what do you mean by the forfeiture of share, तो आप क्या कह सकते हो? The amount cancellation by the shareholders of the company, है ना। डायरेक्टर्स ने क्या कर दी? कैंसिलेशन दे दी नॉन पेमेंट की वजह से। किसकी वजह से? डिफॉल्टिंग की वजह से या फिर नॉन पेमेंट की वजह से हम जो मेंबरशिप खो देते हैं और जो हमारी चीज़ों को कैंसिल हो जाती हैं, जो पेड अमाउंट है उसको क्या करता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो पेड अमाउंट है उसको क्या कहा जाता है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्यों होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? नॉन पेमेंट की वजह से होता है। किस वजह से होता है? नॉन पेमेंट की वजह से होता है। कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप है कंपनी के अंदर वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, राइट। उसी के अगेंस्ट जो हमारी कैपिटल होती है कंपनी की, ओब्वियसली वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जो पैसे हमने आपसे लेने थे वो अब आप नहीं दोगे तो पैसा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड सेकेंड इज द रिडक्शन ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या वर्ड मिला? फॉरफीचर मीन्स जो पैसा आप दे चुके हो लेकिन जो आप जो नहीं दे पा रहे हो, नॉन पेमेंट की वजह से, नहीं दे पाने की वजह से कंपनी जो पेड अमाउंट है उसको क्या कर देती है? फॉरफीट कर देती है, जब्त कर देती है, राइट। इसके लिए हमें अकाउंटिंग में कुछ क्वेश्चंस में हमें प्रैक्टिकल में कैसे करना है और उसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ पे हमें चीज़ ध्यान देनी है, हमारी जो शेयर कैपिटल वो क्या हो रही है? रिडक्शन हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रही है। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ये कॉन्सेप्ट में रखिएगा। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक्स शेयर होल्डर, जैसे क्वेश्चंस करते थे पूरी एंट्रीज एज इट इज करेंगे, एक एंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है। पूरी एंट्री एज इट इज होंगी, सिर्फ लास्ट में एक एंट्री बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। एक्स एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे 10 रुपए वाले ईच। पेड एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन का मनी पे कर दिया जो कि 2 रुपीज का है।
एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3, और 3 रुपए की एक अलॉटमेंट की मनी वो भी क्या कर दी, पे कर दी. बट हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड लास्ट कॉल ऑफ ₹3. क्या नहीं पे कर पाया, ₹2 फॉर द फर्स्ट कॉल एंड ₹3 फॉर द सेकेंड कॉल. हिज शेयर वर फॉरफीटेड, और उसके शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफीट कर लिया. और हमें अब एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ किसकी एंट्री मेंटेन करनी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री मेंटेन करनी है. ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक्स है बंदा जिसके पास 100 शेयर है, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, कुछ ऐसी स्लॉट दे रखी है. एप्लीकेशन में ₹2 है, ठीक है, अलॉटमेंट में ₹3 है, फर्स्ट कॉल में 2 है और ₹3 सेकेंड कॉल में. ₹10 की कॉल थी. जो ये बंदा है उसने एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का भी पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का नहीं कर पाया और सेकेंड कॉल का नहीं कर पाया. जिसके पैसे वो नहीं कर पाया, इस रीजन से उसके क्या हो गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो गए. क्या हो गए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो गए. और फॉरफीचर की अमाउंट में वो अमाउंट जाती है जो पेड हो चुकी है. फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगी जो पेड हो चुकी. पेड कौन हो चुका, एप्लीकेशन पेड हो चुका, 100 शेयर होल्डर पे एप्लीकेशन पेड हो गए, दैट इज 200, और इन्हीं 100 पे 300 पेड हो गए, दैट इज ₹3 के हिसाब से होगा 300. तो टोटल कितना पे हो गया हमारा, टोटल कितना पे हो गया, ₹500 पेड अमाउंट हो गया. तो जो पेड अमाउंट है उसको हम फॉरफीट करते हैं नॉन पेमेंट और शेयर्स के लिए. ठीक है, पेड अमाउंट को फॉरफीट करेंगे किसके लिए, नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स के लिए. तो हमें अब एंट्री मेंटेन करनी है. शेयर, मैंने अभी बताया आपको कि अगर शेयर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती, घटती है तो डेबिट होगी. यहाँ पे घट रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. हम लोगों की एंट्री क्या होती है, पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी, वहां पे बेसिक एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स. ठीक है, और नॉन पेमेंट को बुक्स में, कई बुक्स में एरियर भी दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियर, तो डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस, या फिर एरियर कॉल्स. ठीक है. अब यहां पे एज पर हम लोगों के क्वेश्चन, हमें अगर एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर. फॉरफीचर में कौन जाएगा, जो पेड हो चुका है. फॉरफीचर में कौन जाएगा, जो पेड हो चुका है, राइट. और टू अनपेड कॉल्स. अब अनपेड कौन है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कौन है, अनपेड कॉल्स. अनपेड यहाँ पे कौन कौन रह गया, फर्स्ट कॉल अनपेड है और सेकेंड कॉल अनपेड है. तो फोटो फर्स्ट कॉल और टू सेकेंड कॉल. ठीक है. अब फॉरफीचर में कौन से अमाउंट छानी है, जो पेड हो चुकी है. 100 शेयर पे ₹2 एप्लीकेशन के पे हैं और इसी 100 शेयर पे ₹3 अलॉटमेंट के पे हैं. टोटल कितने हम फॉरफीट कर सकते हैं, 500, क्योंकि ₹500 पेड है, तो 500 विल बी फॉरफीचर अमाउंट. अब फर्स्ट कॉल की अमाउंट क्या थी जो नहीं पे है, दैट इज फर्स्ट कॉल कितने रुपीस का है, ₹2 का. ₹100 के हिसाब से 200 फर्स्ट कॉल में नहीं पे है, और सेकेंड कॉल कितने का, ₹3 का, ₹100 के हिसाब से ₹300 सेकेंड कॉल पे नहीं पे है. तो यहाँ पे 200 यहाँ आ जाने हैं और 300 यहाँ पे. ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1000. ये सिर्फ एक एंट्री होगी. अब फॉरफीचर ऑफ शेयर जब भी होगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्यों होता है, जब नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं, हम लोगों ने पैसे मांगे नहीं आ पाए, तो शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं. जो उसकी मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है. ठीक है, और उसकी कैंसिलेशन की वजह से हमारी जो शेयर कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है,
और जब कभी भी शेयर कैपिटल रिड्यूस होगी तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, और जब कभी भी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अभी जब आपके शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो वो क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, इसलिए हम लोग ने शेयर कैपिटल को क्या करा हुआ है, डेबिट किया हुआ है। फिर होती है टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो पेड हो चुके हैं, और टू वो वाले नंबर ऑफ अनपेड कॉल्स जो पेमेंट नहीं हुई है। एज पर द क्वेश्चन, पे कौन हो चुका है, एप्लीकेशन पे हो चुका है, अलॉटमेंट पे हो चुका है, और पे कौन नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ और सेकेंड कॉल पे नहीं हुआ है। तो पेड अमाउंट 500 है, तो फॉरफीचर में हम लोगों ने 500 लिख दी है। अनपेड अमाउंट एज पर द ₹2 200 रुपए है, 200 लिख दिए। एज पर द ₹2 सेकेंड कॉल 300 है, यहाँ पे हम लोगों ने 300 रुपए लिख दिए, टोटल 1000 रुपए। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हो रही होगी तो आप लोग एक बार कॉल करके डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट में चले, अब यहाँ तक आप अपनी वीडियो पॉज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना। यहाँ पे एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉरफीचर का। 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, ठीक है, सॉरी 100 रुपीज वाले। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपए ऑन द फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपए ऑन द सेकेंड कॉल। इस हिसाब से मिला हमें। 9,000 shares were applied for the allotted. All the payment were received with the exception of allotment money, first call and second call money on 300 share. यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन हमने कितने के लिए इशू किए थे, 100 रुपए के, सॉरी 10,000 के 100 रुपए वाले, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं वो 9,000 हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन इट्स ओके, 90% है, ले सकते हैं, 9,000 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेमेंट हो गई विद द एक्सेप्शन ऑफ, क्या नहीं पेमेंट हुआ, अलॉटमेंट मनी नहीं पे हुआ, अलॉटमेंट नहीं पे हुआ, फर्स्ट कॉल नहीं पे हुआ, सेकेंड कॉल नहीं पे हुआ। कितने शेयर्स के ऊपर, 300 शेयर्स के ऊपर। मतलब सिर्फ पेड कौन हुआ है, ओनली एप्लीकेशन की मनी। तो जो पे हुआ है उसी को फॉरफीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को हम फॉरफीट कर लेंगे। तो पहले इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, तो पूरे हम लोग 1 बाय 1 करके पूरी एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ, ये जो 300 शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा था, यहाँ अलॉटमेंट की मनी थी, यहाँ फर्स्ट कॉल है और यहाँ पे सेकेंड कॉल है। ये जो पैसे थे ऑफ ₹25, अगेन ऑफ ₹25, ऑफ ₹20 एंड 30, ऐसे ही कुछ दे रखा है। अब हम लोगों के ये जो पैसे थे, पेमेंट क्या हो चुकी है, एप्लीकेशन का पैसा पेड हो चुका है, अलॉटमेंट नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड, राइट। तो फॉरफीचर में सिर्फ कौन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। अभी सबसे पहले पूरी एंट्रीज करेंगे, मैंने बताया कौन सी एंट्री होती है, लास्ट में एक एंट्री होती है। तो अभी हमें एप्लीकेशन की जो एंट्री करनी है वो होगी। हम लोग जो एंट्री करते हैं वो एंट्री कॉमन करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस उसमें कोई चेंज नहीं। फिर शेयर अलॉटमेंट की चांस आएगी, ड्यू की एंट्री आप जो करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ है चेंज नहीं, 25 इंटू 9,000 जाना ही जाना है, नो चेंज ओवर देयर। लेकिन जब हम रिसीव करने जाएंगे, अगर सपोज करते हैं अलॉटमेंट की, अगर बैंक में हमारे पास जाना है पैसा, एप्लीकेशन में कोई चेंज आया नहीं आया, ड्यू हुई, रिसीव हुई, सब कुछ होता जा रहा है। ड्यू वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, अलॉटमेंट में 25 रुपीज के रेट से ये 9,000 शेयर्स हमें मिलने हैं। तो ड्यू एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप एंट्री ड्यू वाली यही करते हो, ठीक है। आपके अमाउंट कितना आना चाहिए, 2,25,000, ड्यू पूरा हो रहा है। लेकिन जब हम पैसे लेने जाएंगे, जो हम बैंक वाली एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हम ये एंट्री करते हैं। हमें मिलने कितने चाहिए थे, 9,000 के हिसाब से 25 के 2,25,000, लेकिन 300 शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहे हैं 25 के हिसाब से। तो कितने नहीं दे पा रहे हैं,
7500। तो हमारे पास कितने आएंगे बैंक में? 2,17,500। तो यहाँ बैंक में कितना जाएगा? 2,17,500। समझाने का सिर्फ एक पर्पस है यहाँ पे, सिंपल। जो एंट्रीज होती हैं ड्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलॉटमेंट ड्यू पूरे से होगी, जब रिसीव करने जाएंगे तो 300 शेयर होल्डर नहीं दे पा रहे, उनको लेस कर देंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से होगी, फिर कितने नहीं दे पा रहे? 300 शेयर होल्डर 20 रुपए के हिसाब से नहीं दे पा रहे, लेस कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉल भी ड्यू पूरे से होगी 9,000 से, लेकिन जब बैंक वाले एंट्री करेंगे तो फिर 300 शेयर होल्डर्स को एट द रेट ऑफ सेकंड कॉल 30 रुपीज उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का पर्पस ये है कि ड्यू वाली एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिसीव करने जाएंगे बैंक वाली एंट्रीज में जो बंदे नहीं पे कर पा रहे हैं उनको हम लोग लेस करते जाएंगे, ठीक है। और एंट्री सिर्फ एक करने के लिए बोला है, एज पर द क्वेश्चन एंट्री सिर्फ एक बोला गया है। कौन सी करने के लिए? फॉरफीचर ऑफ शेयर की करने की। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हम लोग ये देखिए पहले कौन पेड था कौन अनपेड था। अलॉटमेंट अनपेड, ठीक है। फर्स्ट कॉल अनपेड, सेकेंड कॉल अनपेड, ये तीनों चीजें क्या है? अनपेड है। अनपेड कॉल्स को हम क्रेडिट करते तो अनपेड कॉल्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। 300 शेयर्स हैं 25 के हिसाब से, 300 शेयर्स हैं 20 के हिसाब से, 300 शेयर्स हैं 30 के हिसाब से, ये सारे अनपेड हैं। और फॉरफीट कौन है? एप्लीकेशन, सिर्फ क्योंकि पेमेंट किसकी हो चुकी थी? एप्लीकेशन की। तो जो पे हो चुका है वही फॉरफीट होगा, तो एप्लीकेशन क्या हो गया? फॉरफीट हो गया। दिस विल बी द एंट्री एट द एंड, राइट। बट एंट्री जैसे पहले हो रही थी एज इट इज होंगी, हाँ, लेकिन कॉल्स इन एरिया मत लिख दीजिएगा, सिर्फ अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे एंट्रीज हो रही थी एज इट इज होंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी ये क्वेश्चंस हैं, आपने ये दो क्वेश्चंस को पहले कॉपी में करना है 1 by 1, उसके बाद जा करके अगर समझ नहीं आएगा देन कॉल करना। और एक क्वेश्चन को करने के बाद पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, और एक एक क्वेश्चन को कॉपी में करना पड़ेगा। बुकलेट्स में आपके क्वेश्चंस गिवन हैं, जब यहाँ पे सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सामने रख करके तब उसको एंट्रीज को लिखेंगे, ठीक है। हम लोग ने अभी क्या पढ़ा है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर देना? कैंसिल कर देना, और जो पैसा अमाउंट मिल चुका है वो आप फॉरफीट कर ले, तो कंपनी क्या कर लेती है? फॉरफीट, दैट इज जब्त कर लेती है पैसे। इससे दो इंप्रेशंस हमारी कंपनी में पड़ता है। पहले तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। शेयर कैपिटल भी हमारी रिड्यूस हो जाती है, और ये कॉन्सेप्चुअल है। क्रेडिट होती है जब बढ़ती है कैपिटल, डेबिट होती है जब घटती है, और ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस देती है बिकॉज ऑफ इट इज एन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया जिसमें हम लोगों को देखा कि एप्लीकेशन पेड थी, अलॉटमेंट पेड थी। जो पेड था वो फॉरफीचर का अमाउंट है, जो नहीं पेड है वो हमने अनपेड कॉल्स में लिखा। तो फॉरफीचर में हमारे वो पैसे गए जो हमारे पेड थे, दैट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जिसमें आप कंप्लीट क्वेश्चन मन करेगा तो कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, अदरवाइज हमें यहाँ पे सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पूछी गई है। अगर आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करोगे, ध्यान ये रखना है कि ड्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जब रिसीव करने जा रहे हैं तो पैसे रिड्यूस्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें एग्जाम में वही उतना ही काम करना है। तो एग्जाम में जितना पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरी एंट्री पूछी जाएगी तो पूरी लिखनी है। इसमें सिर्फ किसकी एंट्री पूछी जा रही है? फॉरफीचर ऑफ शेयर की। फॉरफीचर ऑफ शेयर की हम लोगों ने एक कंप्लीट एंट्री दे देनी है। वो पैसा जो पेड हो चुका है फॉरफीचर में चला गया, दीज आर द अनपेड कॉल्स, राइट। So meet you in the next lecture. Till then, keep solving the question and call if you are not getting it. So thank you so much.